आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का वे एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर लेनिन। किन्होंने? लेनिन ने 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना की है और इनका पूरा नाम क्या रहता है? तो व्लादिमीर लेनिन। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर मिखाइल गोर्बाचेव। कौन रहते हैं? मिखाइल गोर्बाचेव। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शॉक थेरेपी कब अपनाया गया? जो शॉक थेरेपी है इसे कब अपनाया गया? जिसका सही उत्तर होगा 1990 में। कब? 1990 में शॉक थेरेपी अपनाई गई है। 4 नंबर है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? जो सोवियत संघ है उसका विघटन किस वर्ष हुआ है? जिसका सही उत्तर होगा 1 नंबर 1991 में। कब? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ है। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर रूस में। कहाँ पे? रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बढ़ते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन के देखते हैं कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? जो बर्लिन की दीवार है वो किस वर्ष खड़ी की गई है? जिसका सही उत्तर होगा 2 नंबर 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई है। और इस दीवार को कब गिराई गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर 1989 में। कब? 1989 में इस दीवार को मतलब बर्लिन की दीवार को गिराया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सन 1978 में ओपन डोर मतलब मुक्त द्वार की नीति किसने चलाई? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर देंग सियाओपिंग ने। किन्होंने? देंग सियाओपिंग ने। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव किस वर्ष हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर 1979 में। कब? 1979 में यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? जो ओपन डोर की नीति है उसमें से कौन सा देश ने इन्हें अपनाई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चीन ने। किन्होंने? चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई है? जो यूरोपीय संघ की स्थापना है वो किस वर्ष पारित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर 1993 में। कब? 1993 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई है। 12 नंबर देखते हैं कि लिट्टे कहाँ का एक आतंकवादी संगठन है? जो लिट्टे है वो कहाँ का आतंकवादी संगठन रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर श्रीलंका। कहाँ की? श्रीलंका की। चलिए 13 नंबर देखते हैं कि किस देश को 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है? वो कौन सा देश रहता है जिन्हें दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन को। किसे? चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ है? जो दक्षेस है उसका पहला सम्मेलन किस देश में हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर बांग्लादेश में। और इसकी राजधानी कहाँ रहती है? तो ढाका इसकी राजधानी रहती है। 15 नंबर है कि अभी दक्षेस में कुल कितने देश शामिल है? जो अभी बोल सकते हैं अभी दक्षेस में कुल कितने देश शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर 8 देश इसमें शामिल है। इसके क्या क्या नाम है? चलिए देखते हैं। इसके नाम है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश। 16 नंबर देखते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई है? जो विश्व बैंक है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर 1944। कब होगी? 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई है। और इससे जानकारी कुछ देखते हैं कि 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1944 में। और इसे IBRD के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है विश्व बैंक को? IBRD के नाम से भी जाना जाता है। 1946 में इसका परिचालन शुरू हुआ था और इसमें 38 सदस्य थे। इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 38 सदस्य थे। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ 1939 से 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विकास के लिए अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर 1944 में एक समझौता हुआ था जिसे ब्रेटन वुड समझौता कहते हैं। कब हुई थी? 1944 में ये समझौता हुई थी जिसे ब्रेटन वुड समझौता
कहते हैं। और इस समझौते में 2 संस्थाओं की स्थापना की गई थी। तो इसके क्या क्या नाम रहते हैं देखते हैं। इसका पहला नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मतलब IMF। क्या है? IMF। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। क्या बोल सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया। जो विश्व व्यापार संगठन है वो अस्तित्व में कब आया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर 1995 में। कब? 1995। कि निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? यहाँ पे जो देश दिए गए हैं इनमें से कौन सा सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 नंबर इजराइल। क्या रहेंगे ये? मतलब कि इजराइल अस्थायी सदस्य नहीं रहते हैं। चलिए देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। और 19 नंबर का क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर 10 अस्थायी सदस्य। इनके नाम क्या क्या रहते हैं? जो अस्थायी सदस्य हैं उनके क्या क्या नाम है? तो इनके नाम है कि संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस व चीन। इसके 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो प्रारंभ में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 थी, जिसे 1966 में बढ़ाकर 10 कर दी गई। 1966 से पहले अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 थी, जब 1966 के बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर 1952 में। कब बना है? 1952 में। 21 नंबर देखते हैं कि नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश में बनाया गया? तो किस देश में बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम बनाया गया है। 22 नंबर है कि कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु, जो कोरिया की लड़ाई है उसे रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर सामूहिक सुरक्षा। कौन सी सुरक्षा? सामूहिक सुरक्षा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? तो क्या शीर्षक इसका रहता है? इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर हमारा साझा भविष्य। क्या रहेंगे? हमारा साझा भविष्य। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि सामरिक सुरक्षा उपक्रम या नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 नंबर अमेरिका ने इस सुरक्षा को बनाया है। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका आयोजन किया है। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक ताप वृद्धि जिसे ग्लोबल वार्मिंग से किस देश को सबसे अधिक खतरा हुआ है? तो मालदीव को सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग से खतरा हुई है। चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा, मतलब किसने कहा है कि भूमंडलीयकरण विशिष्टवाद या सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर रॉबर्टसन ने। किन्होंने? रॉबर्टसन ने ये बात कही है। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर नरसिम्हा राव ने। नरसिम्हा राव ने आर्थिक नीति की, मतलब नई आर्थिक नीति की शुरुआत की थी। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। और 29 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा, मतलब जो मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा है वो किस वर्ष हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर 1948 में। कब? 1948 में। अगर हिस्ट्री पूछा तो आप 1948 लिखेंगे, अगर डेट पूछा तो 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्वीकरण का प्रभाव, जो वैश्वीकरण का प्रभाव है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर बहुआयामी अवधारणा। क्या है? बहुआयामी अवधारणा। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।